हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अदीबा खानम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा होगा फ्रीलांसिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताने वाली हूँ, फ्रीलांसिंग कैसे करना है और फ्रीलांसिंग होती क्या है एक्चुअल में, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी अबाउट फ्रीलांसिंग। तो बिल्कुल भी स्किप कर करके मत देखना, एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। एंड न्यू हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड हेल्पफुल लगे तो कमेंट जरूर से कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊंगी फ्रीलांसिंग आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग का मतलब ही नहीं पता होगा कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, स्किल्स है उनकी। ठीक है, मेहंदी लगाना एक उनकी स्किल है, मेकअप आर्टिस्ट की स्किल होती है मेकअप करना। तो वो उनकी अपनी अपनी स्किल्स को सीखने के बाद वो उससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पेंटर है, वो पेंट कर रहा है, तो वो एक उनकी स्किल होती है। ठीक है, तो वो सारे लोग अपनी अपनी स्किल से पैसा कमा रहे हैं। आपको चाहिए होता है कोई पेंटर, तो आप उसको हायर करते हो, आप उससे पेंट करवाते हो। आपने उसको उसके पैसे दे दिए, उसने बता दिया इतना पैसा लगेगा, आपने उसको पैसे दे दिए, आपका काम खत्म। ठीक है, तो यही होता है एक फ्रीलांसर। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो खैर आपको डिजिटल वर्क करना है, आप एक डिजिटल टाइप के फ्रीलांसर हो। जो हमने अपनी लाइफ में देखे हैं वो ऑफलाइन जो होते हैं फ्रीलांसर्स, वो मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, पेंटर है, और कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है। ठीक है, तो ये सब फ्रीलांसर होते हैं। उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लिया होता है, मतलब वो एक्सपीरियंस लिए हुए होते हैं और वो वर्क करते हैं, एंड आप उनको उनकी जो ये वो पे कर देते हो। ठीक है, तो उनका काम खत्म और आपका काम खत्म। आपने उनको पे कर दिया, उनका काम हो गया। ठीक है, तो ये चीज होती है फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल स्किल्स होती है। यहाँ पे आप करोगे डिजिटली वर्क, आपको यहाँ पे डिजिटल स्किल्स सबसे पहले तो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना सीखे आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, इंटरेस्ट होता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं जिसपे आप वर्क करके इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी स्किल्स भी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको सोशल मीडिया मैनेजर्स की जरूरत होती है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजिंग कर सकते हो उनकी, आप उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी इतने सारे जो ऑनलाइन इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड इतने ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो हर बिजनेस, हर रेस्टोरेंट, हर ऑफिस, हर बिजनेस छोटा मोटा हो या बड़ा हो, उनको ऑनलाइन अपना बिजनेस लाना ही होता है। ठीक है, तो आप उनके लिए लोगो डिजाइन करो, या फिर उनके लिए बैनर्स डिजाइन करो, या उनके लिए वीडियो एडिटिंग करो, आप उनके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, आप उनके लिए उनका सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ये सब चीजें नहीं आती। ठीक है, तो आप उनके लिए ये काम कर सकते हो, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और आप उनके लिए अच्छा काम करोगे तो वो ऑब्वियसली आपको पे करेंगे, और आपके लिए हो सकता है परमानेंट वो काम आपको मिल जाए। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी फ्यूचर में। आप अगर फोकस करते हो, आप किसी भी 2 स्किल 3 स्किल पे अच्छे से मास्टर कर लो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग जरूर से सीखो, फेसबुक एड जरूर से सीखो। आप वीडियो एडिटिंग इतनी ज्यादा डिमांडेड स्किल है, वो बहुत अच्छी स्किल है, और अगर आपने वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख ली तो बहुत अच्छा आप कमा सकते हो। ठीक है, और ये डिमांड में रहेगी, क्योंकि अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अभी 2024 2025 नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज्यादा ये सब चलने वाला है, क्योंकि डिजिटली आपने देखा है बहुत ज्यादा क्रिएटर्स की वैल्यू भी बढ़ गई है, क्रिएटर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं ऑनलाइन। ठीक है, और यूट्यूबर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हर किसी को वीडियो एडिटर की जरूरत होती है। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसका कभी भी मतलब डाउनफॉल आए। ठीक है, ये हमेशा इसका बहुत ज्यादा चलेगा ये वर्क, और बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ आपको मिलने वाली है अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाते हो। तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ फेसबुक एड्स भी बहुत अच्छा है, एंड उसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं जिसपे आप वर्क करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप नहीं कर सकते। और फ्रीलांसिंग उन्हीं के लिए होती है जिनको सीखना पसंद होता है। अगर उन्हें सीखना पसंद नहीं है, उन्हें नई नई चीजें सीखनी पसंद नहीं है, और उनको मतलब ये है कि बस पैसे कमाना है, तो पैसे नहीं कमा सकते आप बिना सीखे। सीखना पड़ेगा, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक टाइम टेकन प्रोसेस होती है। ठीक है, आपको कम से कम 5 महीने 6 महीने तो देने ही होंगे, और अगर आप बहुत अच्छे लर्नर हो, आप फास्ट लर्नर हो, बहुत जल्दी आप चीजों को सीख लेते हो, तो हो सकता है आप 2 महीने में भी सीख कर आप अर्निंग कर लो।
ठीक है, बट सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी स्किल्स पे वर्क करें, हम कौन सी स्किल चूज करें। तो हाउ टू चूज योर स्किल, हाउ टू चूज योर इंटरेस्ट, हाउ टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, आपको फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपको कोई भी चीज में इंटरेस्ट है। तो वो चीज आपको पहले फाइंड आउट करनी होगी कि आपको क्या चीज पसंद आ रही है। ठीक है, किसी के मोटिवेशन में कोई वीडियो आपने देख लिया, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया इस स्किल से, उसने इतना पैसा कमा लिया, वो ये काम कर रहा है, तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इतना फेमस हो चुका है, तो आप उसके मोटिवेशन में आके ये काम करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको पहले अपना खुद का इंटरेस्ट ढूंढना होगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक रिजल्ट देगी। ठीक है, और उससे आप ज्यादा अच्छे से मेहनत करके पैसा कमा सकते हो। और अगर आपने उनका देखकर वर्क स्टार्ट कर दिया और फिर मोटिवेशन में आपने वर्क स्टार्ट कर दिया, तो मोटिवेशन और ये सब चीजें जो होती है ना, दूसरों को देखकर वर्क स्टार्ट करना, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, उसमें ज्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है? तो कुछ लोगों का तो पहले से माइंड क्लियर होता है कि मुझे इस चीज में जाना है, मुझे वीडियो एडिटिंग में जाना है, मुझे फेसबुक एड्स में जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है, बट किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वो किस फील्ड में जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अभी जो डिमांडेड स्किल्स चल रही है, जैसे 2024 में है या आने वाले 2025 में कौन सी डिमांडेड स्किल्स होने वाली है, आप सर्च कर सकते हो। सर्च करके आपके सामने बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस ढूंढने हैं यूट्यूब पे कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। आपको उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स को देखना है, यूट्यूबर्स को देखना है। तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको डिसाइड नहीं है कि आपको किस चीज में आगे फ्रीलांसिंग करना है, तो थोड़ा सा आपको सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब आपको एक प्रॉपर स्किल मिल जाएगी कि हाँ मुझे इस स्किल पे वर्क करना है, तो वो स्किल्स को पकड़ के आप अच्छा खासा उसमें मास्टर कर सकते हो। तो कोई भी स्किल्स को अगर आपको उस पे वर्क करना है, फ्रीलांसिंग करना है, तो आपको उसमें मास्टरिंग करनी होगी, आपको उसमें मास्टर बनना होगा। ठीक है, अब मास्टर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा उस पे सारी चीजें सर्च करनी होंगी, आपको पूरा उसमें अपना एफर्ट्स डालना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी इसमें कंपटीशन भी बहुत है और उसके साथ साथ ये है कि पैसा इसमें है बहुत, लेकिन उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने के लिए रेडी हो, तो ये फील्ड आपके लिए है फ्रीलांसिंग की, क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमेशा नई नई चीजें आ जाती हैं और उसके हिसाब से लोगों की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। जैसे कि अभी 2023 में जो चीजें चल रही थी वो 2024 में चले, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अप टू डेट रहना होगा और आपको नई नई स्किल्स सीखनी होगी। सबसे पहले तो आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को ऑब्जर्व करो, आपके जो सेम फील्ड से हैं लोग जो अच्छा खासा कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो और आप लर्निंग करते रहो। लर्निंग अगर आपने रोक दी तो आप इसमें आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो लर्निंग बिल्कुल कभी नहीं रोकना है, हमेशा आपको सीखते रहना है। एंड उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग का मतलब समझ लिया, फ्रीलांसिंग स्किल्स आपने ढूंढ ली कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और आपने ये चीजें फाइंड आउट कर ली। अब हम सीखेंगे कहाँ से? तो सीखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म iDigitalPreneur है, बट कुछ लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो हम iDigitalPreneur में एनरोल करके पैसे लगा के क्यों सीखे, है ना? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे डेली हजारों वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, एक सेम टॉपिक से रिलेटेड आपको 100 ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप देखने बैठोगे तो उसमें डिफरेंट यूट्यूबर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अभी यही वीडियो का एग्जांपल ले लो, व्हाट इज फ्रीलांसिंग अगर आप ढूंढोगे या हाउ टू डू फ्रीलांसिंग अगर आप ढूंढोगे यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब उसमें से कौन सा बेस्ट वीडियो है, कौन सा किसने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, क्या चीजें बेस्ट है आपके लिए, तो उसमें क्या होगा, आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ऑब्वियसली आपका डेटा भी जाएगा। ठीक है, हर किसी के पास वाईफाई तो नहीं होता, मोबाइल डेटा से आप चलाओगे, है ना? तो आपका डेटा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा और आपकी बहुत ज्यादा टाइम जाने के बाद आपको हो सकता है वो वीडियो नहीं आपको हेल्पफुल लगे, तो फिर आप दूसरा वीडियो देखोगे, फिर उसमें आपका टाइम जाएगा। तो ये चीजें क्या होती है, टाइम टेकन होती है। आप ऐसे ही टाइम लगाते जाओगे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप किसी जगह पे किसी एड टाइप प्लेटफॉर्म में जैसे कि iDigitalPreneur में आप एनरोल करते हो तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, आपको एक पूरा प्रॉपर कोर्स मिलेगा जिसमें आपको ये नहीं ढूंढना है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन सारी चीजें कोर्सेज में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, आपको सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी एक साथ एक ही जगह पे। आपको बहुत ज्यादा चीजों को सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार अगर आप पैसे लगा देते हो तो आपका टाइम बचेगा, या तो आप टाइम बचा लो या तो आप पैसे बचा लो। लेकिन मेरा मानना है कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसा तो ये है कि आता जाता रहता है, लेकिन अगर एक बार टाइम चले गया ना आपका तो वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम बचा लो और पैसे लगा लो, वो चीज बेटर होती है। तो एक बार अगर आप पैसा लगा के एनरोल कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइफ टाइम के साथ आपको कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा मेंटोर सपोर्ट मिलेगा, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएंगी। तो जितना अच्छा आपको सपोर्ट मिल रहा है वो यूट्यूब में कोई आपको यूट्यूबर सपोर्ट तो नहीं करेगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वहाँ पे कोई यूट्यूबर आपको डाउट क्लियर करने तो नहीं आएगा कि भाई ऐसा कर लो या फिर वैसा कर लो। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप यहाँ पे एनरोल कर रहे हो, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा एंड लाइफ टाइम के लिए आप उससे बेनिफिट उठा सकते हो, लाइफ टाइम आप रिटर्न उससे ले सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग आपको बता दिया इसकी पहले वाली वीडियो में, और अभी मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बता रही हूँ। तो दो तरह से वर्क होता है, एफिलिएट मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग के लिए ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कोर्सेज के बारे में। तो वो जरूर से देख लेना कि कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। तो 45 प्लस कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप जो चाहे वो सीख सकते हो एंड वो सीखने के बाद आप बहुत अच्छे से वर्क करके इनकम भी जनरेट कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप भी लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ से सीखने के बाद। क्योंकि जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपको डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती है। सबसे पहले देखो, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना तो उसके लिए भी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप क्लाइंट्स से कैसे बात करोगे, आप सामने वाले से कैसे बात करोगे, कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको बात ही करनी नहीं आ रही, तो आप ऑर्डर नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जैसे कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको यूएस से यूके के क्लाइंट्स मिलेंगे। तो उस टाइम फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से डील को क्लोज कर सको। तो यहाँ पे वर्क करने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप डिफरेंट स्किल्स को सीख सकते हो। सबसे पहले आप सेल्स को सीख सकते हो। सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको कभी भूखा नहीं सोने देगी। ठीक है, अगर आपने सेल्स सीख ली तो आप कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपने फ्रीलांसिंग सीख ली बट आपको अपनी स्किल्स को बेचना नहीं आ रहा, मतलब आपको ये बताना नहीं आ रहा कि मैं क्यों सही हूँ आपकी स्किल्स के लिए, मैं आपको इतना अच्छा काम करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, तो उस टाइम आपको अपने जो क्लाइंट्स है उसको कन्विंस करना नहीं आ रहा, उसको ये चीज अपनी एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही है कि मैं आपके काम के लिए बेस्ट हूँ, अगर आप मुझे काम दोगे तो मैं आपको बेस्ट अपना करके दूंगा और उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैं लाके दूंगा। तो अगर आपको ये चीज ही नहीं बनानी आ रही तो फिर आप कोई डील क्लोज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपने सीख लिया, आपने फ्रीलांसिंग सीख लिया, आपने कोर्सेज ले लिए, आपने सीख लिया। अब बड़ा मसला क्या आता है कि हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे, हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस होता है, मतलब मार्केट प्लेस ये कि जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, जहाँ से आपको अपने क्लाइंट्स मिलेंगे। तो वो सारी वेबसाइट्स सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, एक fiverr.com है, upwork.com है, peopleper.com है और एक freelancer.com है। और iDigitalPreneur ने रिसेंटली में एक न्यूली वेबसाइट लॉन्च की है जो कि है lancers.com। वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से सीख रहे हैं iDigitalPreneur से, वो lancers.com में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं एंड उनको वहाँ पे हायर किया जा सकता है। जो कंपनीज वहाँ पर हैं, जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है फ्रीलांसर्स की, वो आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दे सकती है आपका वर्क देखकर। बट ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा उसके लिए। आपने सीखा है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो आपको काम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अब पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना होता है वो भी आप चीज यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अभी मैं बताने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा एंड लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बता देती हूँ कि कैसे आप वेबसाइट्स यूज करके पोर्टफोलियो बनाओगे और उसमें आप कैसे अपनी टेस्टिमनीज डालोगे, अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज डालोगे, वो मैं आपको बता देती हूँ।
पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि क्लासिक रिज्यूमे, बिहेंस, वर्डप्रेस एंड विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। पोर्टफोलियो ये होता है कि कोई भी फ्रीलांसर अगर वर्क कर रहा है तो वो किसी क्लाइंट के पास जा रहा है, तो क्लाइंट्स आपसे ऑब्वियसली पूछेगा कि आपने अभी तक क्या क्या वर्क किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या चीज आती है क्या नहीं आती। एक रिज्यूमे टाइप का होता है ना, जैसे आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे देना होता है, तो वैसे ही आपका पोर्टफोलियो होता है। उसमें आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज, आपने जो भी पास्ट में क्लाइंट्स के साथ वर्क किया उनके रिव्यूज होते हैं, आपका जो प्रोफाइल है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया, वो सारी चीजें उसमें डिटेल्स में होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और उससे ही एक बहुत इम्प्रेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट का कि वो आपको वर्क देगा, और आपका पोर्टफोलियो देखने के बाद ही कोई भी क्लाइंट्स आपको वर्क देने के लिए रेडी होता है। तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको लिंक्डइन पे भी एक्टिव होना होगा। लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी और उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा। लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनानी है, और अगेन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कैसे आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पे भी एक्टिव रहना होगा, जिससे कि आपको वहां से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स मिल सके। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कैसे आपको 0 से बिल्कुल 10K या 100K फॉलोवर्स तक पहुंचना है, वो ऑब्वियसली आपको आई डिजिटल ट्रेनर में अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स मिलता है, वहां से आप सीख सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सीखा है और अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बिल्ड किया है, और वहाँ पे उनको ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आ रहे हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है वो भी आप अगर यहाँ पे आइडिटरप्रेन्योर में एनरोल्ड हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ से सीख सकते हो, नहीं हो तो आप तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, और अगर एनरोल करना चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आपको हर तरह से हेल्प होगी कि आपको कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फेसबुक पे आपको एक्टिव आपको रहना होगा। उसके साथ साथ आप अगर यूट्यूब पे आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप यूट्यूब पे अपना एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो, आप अपने बारे में उसमें बता सकते हो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या सीखा है, आपने अब तक किन लोगों के लिए वर्क किया है, और उसमें आप कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, आपका ये प्रोजेक्ट रहा है। तो एक आप अपना वीडियो बना सकते हो जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज एक ट्रस्ट बिल्ड करती है आपके क्लाइंट का, और आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो, भले ही आप उसको अनलिस्टेड कर दो। ठीक है, तो ये चीज आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ये वीडियो आप अपने पोर्टफोलियो में लिंक्डइन की प्रोफाइल की लिंक, फेसबुक प्रोफाइल की लिंक, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक, सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि चलो अब हम पोर्टफोलियो बनाए कैसे, हमने तो कभी किसी के लिए वर्क नहीं किया, तो आपको ये करना होगा कि फ्री में आपको कभी किसी को काम करके देना होगा। अगर कोई आपके आसपास है कोई, जैसे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो छोटे छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आप उनका अगर देख रहे हो, कोई उन्होंने बैनर डिजाइन करवाया है, कोई उनका विजिटिंग कार्ड है, अगर आपको लग रहा है वो अच्छे से डिजाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से फोटो क्लिक करके लाओ उनके बैनर की, उनके फ्लैक्स की। ठीक है, और उसको अपने तरफ से डिजाइन करके आप उनको जाके बता सकते हो कि ये देखिए मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा बैनर डिजाइन किया है, ऐसा फ्लैक्स डिजाइन किया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसको अपने शॉप के सामने लगाते हो तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और इससे ज्यादा आपके कस्टमर्स को अट्रैक्शन वो ग्रैब करेगा, और ज्यादा कस्टमर्स हो सकता है आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप जाते हो लोकल अपने एरियाज में, आप देखते होगे, बाहर जाते होगे तो आपने देखा होगा, आपने किसी का मेन्यू कार्ड देखा होगा। ठीक है, तो हो सकता है वहां पे आपको कोई चीज कमी नजर आ जाए, तो आप किसी का मेन्यू कार्ड डिजाइन करके दे दो। ठीक है, आप उनको अपनी तरफ से ये बोल सकते हो कि मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट होती है, उन्हें वीडियो एडिटिंग की जरूरत होती है, वीडियो एडिटर की जरूरत होती है, तो आप उनको डायरेक्टली उनको पिच कर सकते हो कि मैम आपके लिए मैं एक काम करके दे सकती हूँ, मैं आपके लिए बैनर्स डिजाइन कर सकती हूँ, या फिर आपका जो भी मेन्यू का होता है वो सारी चीजें मैं आपका डिजाइन कर सकती हूँ। ठीक है, आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उनको डायरेक्टली पिच कर सकते हो। अगर उनके लिए आप सैंपल ऑलरेडी क्रिएट करके ला के उनको दिखाओगे तो हो सकता है वो इम्प्रेस हो जाए और आपको कुछ काम दे दें। तो आपको पहले खुद सारी चीजें डिजाइन करनी होगी। तो जैसे कि बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड है, कोका कोला है और पिज्जा हट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छा जिनकी ब्रांडिंग हुई होती है, तो आप उनका लोगो डिजाइन कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो। आप उनके कुछ बैनर्स
उनके लिए डिजाइन कर सकते हो और ऐसा आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो जिससे कि लोगों को हो सकता है वो पसंद आए और हो सकता है आपको इंस्टाग्राम से ही अच्छा खासा क्लाइंट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पहले स्टार्टिंग लोकल के लोगों से ही करनी होगी, आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क नहीं कर सकते क्योंकि धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे, आप एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे वर्क नहीं कर पाओगे। तो आपको लोकल से ही शुरुआत करनी होगी, आपके आसपास के लोगों से शुरुआत करनी होगी, या फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है फ्रीलांसर्स के लिए। वहां पे क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े सीईओ, कंपनी के सीईओ मिल जाएंगे, बड़े बड़े कंपनीज आपको मिल जाएंगी, एचआरस मिल जाएंगे। तो हो सकता है वहां पे अगर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो, वहां पे आपकी अगर प्रोफाइल क्रिएट हो तो आपको वहां से लोग भी मिल सकते हैं, आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। जैसे आपने किसी के लिए भी वर्क किया है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई आसपास के रेस्टोरेंट से उनके लिए आपने कुछ काम किया है, तो अगर वो आपको पे करें इसके लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनसे रिव्यूज जरूर से ले सकते हो। अगर आप उनके रिव्यूज लोगे तो वो आपके पोर्टफोलियो में आप उसको अटैच कर सकते हो, जो बहुत ही आगे काम आएंगे। आप उनसे रिव्यूज ले सकते हो कि आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा, आपको एडिटिंग कैसी लगी, तो आप थोड़ा बहुत इसमें रिव्यूज दे दो। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो उनको आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, वहाँ पे जाके कमेंट कर दो कि आपको मेरा वर्क कैसा लगा। तो वहाँ पे अगर वो कमेंट करते हैं, आपने जो भी उनके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया या फिर कुछ एडिटिंग की है, तो उसके नीचे जब वो कमेंट करेंगे तो वो चीज बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आपके क्लाइंट्स पे। ठीक है, तो वहां से आपको बहुत अच्छे और भी आगे वर्क मिल सकते हैं, आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, आप वहां से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने ब्रांडिंग अपनी नहीं करी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आगे क्लाइंट्स मिलने में। तो ब्रांडिंग पे फोकस करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक, लिंक्डइन, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे, और हो सके तो यूट्यूब पे भी एक्टिव रहिए, तो जिससे आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। उसके बाद आप, जैसे होता है आपके आसपास कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स में ऐसे कोई लोग हैं जिससे जो ऑलरेडी इस वर्क में हो, ठीक है, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, या फिर फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, या कोई भी ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपके सेम इंटरेस्ट के लोग जो होंगे, आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनसे थोड़ी चीजें सीख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और भी जैसे चलो आपकी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं, जो और प्रोफेशनली जो वर्क कर रहा है आपके लोकल के एरिया में जो लोग हैं, आप पर्सनली उनसे गाइड ले सकते हो, पर्सनली उनके साथ वर्क कर सकते हो एक ट्रेनिंग के तौर पर, क्योंकि जो प्रैक्टिकली आप चीज करते हो ना, वो चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऑनलाइन तो हम सीख लेंगे, बट प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं करते हैं वो चीजों को, वो चीज हमें अच्छे से नहीं समझ में आती। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी को ढूंढो जो आपके सेम इंटरेस्ट के हो, जो अच्छा खासा वर्क कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप उनके साथ भी थोड़ा बहुत एक ट्रेनिंग के रूप में काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब वो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, आप उसके साथ वर्क करते हो, तो हो सकता है उसके पास और भी जब बहुत सारे काम आए और वो आपको आपके काम को देखिए और उसे लगे कि हाँ आप अच्छा वर्क कर रहे हो, आप अच्छे फ्रीलांसर हो, तो आगे इन फ्यूचर वो आपको किसी को रेफर कर सकता है। ठीक है, हो सकता है उसके पास कोई काम आए और वो बिजी हो, तो वो आपको रेफर कर दे कि हाँ भाई इसका आप काम कर दो। तो ऐसा करके भी आपको रेफरेंस से भी वर्क बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप हंटिंग कर सकते हो, मतलब आप लिंक्डइन पे क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो, आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो। कोल्ड ईमेल्स कैसे करने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, और धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ेगा, आप जब अच्छे से ग्रो करने लगोगे, तो एक टाइम ये आता है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते मैनेज, तो आप अपने अंडर में एक दो लोगों को, दो तीन लोगों को रख सकते हो। उसमें क्या होगा, आप तो कमा ही रहे हो, आप दूसरों को भी रोजगार दे रहे हो, दूसरों को भी इस चीज में हेल्प कर रहे हो कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो ऐसा आप कर सकते हो। मैं अपना बताऊं तो जब यहाँ पे मैंने YouTube अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे भी वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मुझे भी थंबनेल क्रिएटर की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो एडिटर की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, और मैंने ही अपनी टीम में से कुछ लड़कियों से वीडियो एडिटिंग भी करवाई है, और मुझे अच्छा लगा वर्क, तो मैं ठीक है कंटिन्यू करूंगी। अगर कोई लड़की बहुत अच्छा वर्क कर रही है, वीडियो एडिटिंग कर रही है, तो मैं उसको कुछ काम दे देती हूँ। उसके बाद ये होता है कि आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, कि आपको सबसे पहले तो ये अपने ध्यान में रखना होगा कि आपको किसके लिए वर्क करना है। ठीक है, आपको किसी एंटरप्रेन्योर के लिए वर्क करना है, आपको किसी स्टूडेंट्स के लिए वर्क करना है, आपको किसी हाउसवाइफ के लिए वर्क करना है, या फिर आपको किसी कंपनी के लिए, किसी एचआर के लिए, किसी सीईओ के लिए वर्क करना है। आपको अपना नीश पहले सिलेक्ट करना होगा, तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से फिर आपको क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। ठीक है, कि आपके जो भी रिलेटेड क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन है।
तो वहां से आप उनके मेल्स देख सकते हो। बट आप बहुत सारे जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं या फिर कंपनीज होती है, उनके मेल आपको नहीं मिलेंगे। तो वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ, 2 वेबसाइट, वहां से आप मेल निकाल सकते हो एंड आप वहां से ईमेल हंटर कर सकते हो। आप हंट कर सकते हो और वहां से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपको कैसे कांटेक्ट करना है किसी भी आपके फेवरेट कंपनी के सीईओ से या फिर फेवरेट आपके कंटेंट क्रिएटर से, यूट्यूबर से, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो वो वेबसाइट का नाम है rocketreach.co और hunter.io। तो यहाँ पे ये 2 वेबसाइट हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो, आपको ईमेल्स मिल जाएंगे। अब ईमेल आपको मिल गया, आपको पर्सनलाइज्ड ईमेल करना है। बहुत सारे लोगों का ये होगा कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए भी आपके लिए 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी है, आपके पास नेट है, सारी चीजें हैं, इतने रिसोर्सेज हो गए कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चैट जीपीटी है, ऑब्वियसली चैट जीपीटी आ चुका है। आप वहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट दोगे, आप वहाँ पे उसको बताओगे कि आपको मेल चाहिए और ज्यादा लंबा नहीं, 50 to 100 वर्ड का, 100 to 150 वर्ड्स का, और उसमें एक प्रोफेशनल मेल आपको चाहिए जिसमें आप एक क्लाइंट को पिच कर रहे हो अपनी सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये एक आप मेल रेडी कर सकते हो और वहां से आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया, उसने आपके लिए क्रिएट करके दे दिया। आप वहां से कॉपी करो, पेस्ट करो एंड देन सिंपल आप उसको सेंड कर सकते हो। और आपको छोटा से छोटा मेल रखना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं मेल चेक नहीं करते हैं, बट आप अगर उसको प्रोफेशनली मेल करोगे तो इंशाल्लाह आपके मेल जरूर चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि आप उनके लिए क्या वर्क कर सकते हो, आप उनके लिए क्या देने वाले हो, आप उनको क्या प्रोवाइड करवाने वाले हो। ठीक है, वीडियो एडिटिंग अगर आप कर रहे हो या फिर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो वो चीज आपको एक सैंपल के तौर पे उनको बना के देना है कि हाँ, ये आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है, आपके लिए मैंने रेडी किया है, अगर आपको पसंद आए तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वर्क। तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक फ्री ट्रायल देना है। आप अगर फ्री ट्रायल दोगे तो वहाँ पे ये चीज होगी कि आप हो सकता है आपको वो इन फ्यूचर जरूर से काम दे दें। ठीक है, बहुत सारे लोग भी ये होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो आपको फ्री ट्रायल भी नहीं देंगे। तो उस लेवल पे आपको परफेक्ट बनना होगा कि आपको कोई भी काम दे सके। ठीक है, और परफेक्ट बनने के लिए ऑब्वियसली लर्निंग करनी होगी और पेशेंस आपको इस पूरे प्रोसेस में रखना होगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर आप हो सकता है डीमोटिवेट होकर ये काम छोड़ दो। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम टेकन चीजें होती हैं, सीखनी पड़ती हैं और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। तो पेशेंस के साथ इसमें आप अगर कंटिन्यू वर्क करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आपने 1 मेल कर दिया, 2 मेल कर दिया, बस हो गया। आपको बहुत सारे मेल करने होंगे, कम से कम 8-9 मेल आपको डेली करने होंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग आप उनको पिच कर सकते हो, तो तभी जाके आपको फिर उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश अच्छी हो। आप अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, बट आप अपनी इंग्लिश पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करो। ठीक है, एंड देन फॉलो अप होता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। और आपको अपने ऑब्वियसली कनेक्शंस बढ़ाने होंगे, क्लाइंट नेटवर्क आपका अच्छा हो, आपका जो पर्सनल नेटवर्क हो, जैसे कि आसपास आपके, जैसे मैंने बताया, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है या फिर आपके लोकल एरिया में कोई ऐसा पर्सन है जो सेम आपकी नीश से है, आप जो करना चाह रहे हो उसमें वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप उसके पर्सनल गाइडेंस में आप उससे थोड़ा ट्रेनिंग ले सकते हो, आप उससे थोड़ा सा सजेशन ले सकते हो। ठीक है, और आपको एक्टिव रहना होगा फेसबुक पेज पे एंड लिंक्डइन पे एंड इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग क्या होती है, आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने बता दी। एंड ये चीज में मैंने बताई कि आई डिजिटलप्रेन्योर में अगर आप एनरोल करते हो तो कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपको पूरा एक कोर्स मिलेगा, आपको पूरा आपको के लिए लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए कोर्सेज मिलेंगे, और आपको एक फ्रीलांसर्स वेबसाइट भी है जहाँ पे आप अगर आप एनरोल करते हो तो यहाँ पे सीखने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। तो वो जो कंपनी है वो आपको हायर कर सकती है। आई डिजिटलप्रेन्योर में आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे एफिलिएट आईडी में एक सेक्शन होता है फ्रीलांसिंग का, वहाँ पे आप जाके फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंपनीज का कॉन्टेक्ट है आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ, वो कंपनी को आगे आई डिजिटलप्रेन्योर रेफर करता है आपके स्किल्स को, आपके रिज्यूमे को
एंड अगर वो कंपनी में रिक्वायरमेंट है किसी भी फ्रीलांसर की तो वो जरूर से आपको हायर करेंगे एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। आईटी स्टूडेंट में वर्क करके आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, आप डिफरेंट स्किल सीख सकते हो, आप बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, आपको सेल्स आ सकती है, आपको मार्केटिंग स्किल आ सकती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है एंड आप एफिलिएट तो करोगे ही, उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। एंड आपको यहाँ पे एनरोल करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे मेरे साथ वर्क करने के लिए तो जरूर से मुझे कांटेक्ट करिएगा, आपको मैं पर्सनली सारी चीजें गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो फ्रीलांसिंग के ऊपर था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पब्लिक स्पीकिंग पे, क्योंकि मैंने एक पोल किया था जिसमें मुझे काफी सारे वोट्स पब्लिक स्पीकिंग पे मिले हैं, तो मैं इंशाल्लाह जरूर से नेक्स्ट वीडियो पब्लिक स्पीकिंग पे बनाऊंगी और बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और अगर ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो फिर बने रहिए और मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।